हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में सिनोनिम्स वर्ड्स के विषय में जानकारी दी थी जो बेहद इम्पॉर्टेंट थे और विगत 10 वर्षों में बोर्ड पेपर में आए हुए थे। आज मैं आपको एंटोनिम्स के विषय में जानकारी दूंगा। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसका एंटोनिम्स आपको याद करना है, इसे समझना है। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आइए इनकी हम शुरुआत करते हैं वन बाय वन। ओके, आप शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए। तो ओके, मेरे फर्स्ट वर्ड है बच्चों एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है, जिसका एंटोनिम या अपोजिट आप कहें। एंटोनिम्स को हम अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं, जिसका अपोजिट होता है रिजेक्ट या डिनाई यानी इनकार करना। एडवांस का मतलब होता है अग्रिम, यानी कोई चीज़ अग्रिम में पेमेंट करना, अग्रिम। और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे। एडवांस का मतलब आगे और रिट्रीट का मतलब पीछे। एंसेंट मतलब आप जानते हैं, एंसेंट का मतलब प्राचीन होता है और मॉडर्न इसका एंटोनिम है, जिसका मतलब आधुनिक होता है। एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल ठीक, सही, सटीक। और इनएक्यूरेट उसका अपोजिट है। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना और प्रोहिबिट का मतलब निषेध। ओके। और एडवर्सिटी का मतलब होता है विपन्नता, जिसका विलोम होता है बच्चों प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। एराइवल का मतलब आगमन होता है और इसका जो विलोम है, एंटोनिम है, वह डिपार्चर है, जिसका मतलब प्रस्थान होता है। इसी तरह से इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब होता है कि दोष मुक्त होना और निर्दोष। और कॉन्विक्शन का मतलब होता है दोषी। बैरन का मतलब होता है बंजर या अनुपजाऊ। और इसका जो पर्याय होगा, यानी आपका एंटोनिम होगा बच्चों, वो फर्टाइल होगा या रिप्रोडक्टिव होगा। बोल्ड का मतलब निडर होता है, यानी निडर, वीर। और टिमिड का मतलब डरपोक। ये इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट है बच्चों ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान, जिसका अपोजिट होता है कर्स। इसी तरह ब्रेवरी का अर्थ बहादुरी होता है, जिसका अपोजिट होता है कावर्डिस, कायरता। बार्बरिक का मतलब होता है असभ्य, और जिसका जो एंटोनिम है वो सिविलाइज्ड होता है, सभ्य। और ब्लंट का मतलब मोथरा होता है, मोथर या कुंद जो शार्प ना हो, और उसका आपका एंटोनिम होगा शार्प। बून का मतलब वरदान होता है, जिसका एंटोनिम बेन या कर्स आप लिख सकते हैं। बिजी का मतलब व्यस्त और आइडल का मतलब डूइंग नथिंग, कुछ न करने वाला। लेजी का मतलब आलसी। बेलो का मतलब होता है नीचे, जिसका विलोम होता है अबव। बेटर या कंपैरेटिव डिग्री में गुड का है, तो इसका अपोजिट कंपैरेटिव डिग्री में वर्स होता है, वर्स माने अधिक बुरा। कांकर्ड का मतलब होता है बच्चों समझौता या यूं कहें तर्क संग, यानी संगत। ओके। एग्रीमेंट यू कैन से। तो इसका जो एंटोनिम होगा, अपोजिट वर्ड होगा, वो डिस्कार्ड आप लिख सकते हैं या डिसएग्रीमेंट लिख सकते हैं। डिसएग्रीमेंट आप इसी में जोड़ सकते हैं। और बच्चों कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति, और जिसका एंटोनिम होता है डिसेंट, असहमति। कॉन्फेस का मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना, और इसका जो एंटोनिम है वह डिनाई करना होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों क्रूअल। क्रूअल का मतलब कठोर कहें या ब्रूटल कहें, और जिसका एंटोनिम होता है काइंड। डोमेस्टिक का मतलब पालतू या घरेलू, और वाइल्ड का मतलब जंगली। डेबिट बच्चों, डेबिट माने किसी चीज जमा करना बैंक में पैसे। ओके, जिसका विलोम होता है क्रेडिट। ओके, डेबिट माने कर्ज भी होता है। डिफेंस माने सुरक्षा, और ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। डेप्टर यानी कर्ज में रहने वाला व्यक्ति, और क्रेडिटर होता है जो साख जिसका बना हो, जो क्रेडिट करे। ओके।
यही डेबिट और क्रेडिट का ये नाउन हो गया है। डिमांड का मतलब मांग होता है और जिसका एंटोनिम होता है सप्लाई। ड्वार्फ कहते हैं बच्चों अंडर साइज व्यक्ति को, यानी बौना जिसकी हिंदी होती है, और ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, और जेंट का मतलब दानव यानी विशालकाय। डायनामिक कहते हैं गतिशील, ओके, और स्टेटिव होता है स्थिर, और डीप का मतलब गहरा, शैलो का मतलब होता है उछला जहां गहराई न हो। डिफिनिट का बच्चों एंटोनिम होता है इनडिफिनिट, और डेफिसिट माने घाटा, और सरप्लस का मतलब होता है अतिरेक या अतिरिक्त। ओके, नेक्स्ट है बच्चों डिपॉजिट। डिपॉजिट माने जमा करना, और विथड्रॉ का मतलब निकासी करना। डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुखी या डिस्कम्फर्ट, जिसका एंटोनिम होगा कंफर्ट। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, जिसका एंटोनिम हो सकता है एक्स्ट्रावेजेंट यानी फिजूल खर्ची करने वाला, या प्रोडिगल भी आप लिख सकते हैं। इंट्रेंस का मतलब प्रवेश द्वार, एग्जिट माने निकासी। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, स्लेवरी माने दासता, या आप थ्रेलडम भी लिख सकते हैं। फॉली माने मूर्खता, विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता। फ्लेक्सिबल का मतलब बच्चों लचीला, जिसका एंटोनिम होगा रिजिड, कठोर। फ्रॉन का मतलब गुस्से में त्योरी चढ़ाना, स्माइल का मतलब मुस्कराना, और फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, और मिस फॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य, इसका विलोम है। फेल्योर का अपोजिट होगा बच्चों सक्सेस यानी सफलता, और फॉल्स का आप जानते हैं बहुत सरल है ट्रू। नेक्स्ट है ग्रैंड का मतलब शानदार, चमकीला, और डल उसका एंटोनिम है। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, और ट्राइवियल का मतलब तुच्छ या एक्साइटेड। गेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसका अर्थ होता है अतिथि, और होस्ट का मतलब मेजबान। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता होता है, और इसका एंटोनिम होगा प्राइड या इंसॉल्वेंस। हेवन का अपोजिट हेल होता है, हेवन माने स्वर्ग, हेल माने नर्क। इनोसेंट का मतलब निर्दोष, और गिल्टी का मतलब दोषी। इंपोर्ट का मतलब आयात, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात। इंक्लूड माने शामिल करना किसी चीज को, एक्सक्लूड माने निकाल देना। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, डिक्रीज का मतलब घटाना। लिटरेट का मतलब साक्षर, और इलिटरेट का मतलब निरक्षर। लेजिबल का मतलब पठनीय, इलिजिबल का मतलब अपठनीय। लीगल का मतलब वैध या कानूनी, इलीगल का मतलब गैर कानूनी। इसी तरह बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। मेक का होता है मार, मेक माने बनाना, मार माने बिगाड़ना। मॉडेस्टी माने शालीनता, रूडनेस माने होता है बच्चों रूखापन। ओके, माइजर का मतलब कंजूस, स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है फालतू खर्च करने वाला। मेरिट का एंटोनिम होगा डिमेरिट, यानी मेरिट माने गुण, डिमेरिट माने अवगुण। मार्टल का मतलब होता है नश्वर, इमॉर्टल का मतलब अमर। मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना, रिजॉयस का मतलब आनंद लेना। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, मिनिमम का मतलब कम से कम। नेचुरल का मतलब स्वाभाविक या प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी। ओरल का मतलब मौखिक होता है बच्चों, जिसका विलोम होगा रिटन लिखित। पैट्रियाट का होता है देशभक्त। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, और इम्पोस्टर भी आप लिख सकते हैं। प्राउड का मतलब होता है घमंडी या गर्व फील करने वाला। हम्बल का मतलब होता है दब्बू या बहुत सीधा साधा। पेन मतलब कष्ट, और प्लीजर का मतलब सुख, यानी पेन एंड प्लीजर, सुख और दुख भी कह सकते हैं। पीस का मतलब शांति, वार का मतलब युद्ध। रेगुलर का मतलब नियमित, इरेगुलर का मतलब अनियमित। और शैलो का मतलब होता है छिछला, जहाँ पानी कम हो उसको शैलो कहते हैं, और डीप का मतलब होता है गहरा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों यूनिटी। यूनिटी माने एकता होता है, जिसका डाइवर्सिटी एंटोनिम होती है, यानी एकता, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। अगली का मतलब बदसूरत, ब्यूटीफुल, नाइस, प्रैक्टिस लिख सकते हैं।
वर्च्यू का अपोजिट होता है वाइस माने गुण और अवगुण। विक्ट्री का विजय, डिफीट का पराजय। वॉलंटरी का मतलब ऐच्छिक होता है, कंपलसरी का मतलब अनिवार्य, और विजिलेंट का मतलब होता है सावधान सतर्क, और नेग्लिजेंट का मतलब होता है तो सतर्क ना हो, शिथिल हो। सेन का मतलब होता है समझदार या ज्ञानी। इनसेन का मतलब अज्ञानी नासमझ। इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, और ह्यूमन का मतलब मानवीय। प्रोमोट का मतलब पदोन्नति करना, डिमोट का मतलब पदोन्नति करना। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, डिविंडल माने घटाना या कम करना। एलाय का मतलब होता है दुख, और प्लेजर का मतलब सुख होता है, इसका विलोम है। आनर का अपोजिट आप डिसऑनर लिख सकते हैं। एम्पल का मतलब पर्याप्त होता है, और इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त। एक्सपेंड का मतलब फैलाना, श्रिंक का मतलब सिकोड़ना, और मैच्योर का मतलब परिपक्व होता है। इमैच्योर का अपरिपक्व जो इसका एंटोनिम है। रिलायबल का विश्वसनीय, और अनरिलायबल का मतलब अविश्वसनीय। इनफाइडेलिटी का मतलब होता है बेवफा या बेवफाई, और फैथफुलनेस का मतलब वफाई। और इलिजिबल का मतलब होता है योग्य, और इनएलिजिबल का मतलब अयोग्य। लिम्पिड का मतलब होता है साफ या स्वच्छ, जिसका एंटोनिम होता है अनक्लियर। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, और जिसका विलोम होगा ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी। ओके, और नॉलेज का अपोजिट होगा इग्नोरेंस, अज्ञानता। तो इस प्रकार से बच्चों ये वीडियो समाप्त हुआ, और ये विगत कई वर्षों में यही वर्ड आए हुए हैं। 10 वर्षों से जो बोर्ड पेपर में आए हुए हैं उन्हीं शब्दों को चुन करके लिखा गया है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, और आई होप आप कि इन्हीं शब्दों में से आपका बोर्ड पेपर में आ जाएगा। आप इनको शुरू से अंत तक देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।